नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं सीए कृष्ण कुमार बरनवाल आज आपके सामने एक नए इशू को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि कंपनी एक्ट 2013 से रिलेटेड है। आपको याद होगा 2020 में एक कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया हुआ था। उस अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस को अमेंड किया गया था और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इफेक्टिव कर सकती है ईदर इन वन गो और ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन टू सेक्शन, मतलब किसी भी सेक्शन को किसी भी डेट में वो नोटिफाई कर सकती है। तो आज मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी, अपने नियर और डियर को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और फर्दर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है, इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके अपने इशू को डाल सकते हैं और आपके इशू को हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। तो चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है नोटिफिकेशन। एक इश्यू हुआ था 22 जुलाई 2021 को, जो कि एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट ने अफेयर ने इशू किया है नोटिफिकेशन। और ये नोटिफिकेशन बेस्ड है सेक्शन 16 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब सेक्शन 16 कंपनीज एक्ट 2013 क्या है, पहले उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 16 ऑफ कंपनीज एक्ट ये है कि इसमें 3 सबसेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है, 16(1), 16(2), 16(3). 16(1) को में क्या है कि ये बताया गया कि अगर कोई कंपनी है, ये कंपनी का नाम जो है आइडेंटिकल है या नियरली टू रिजेंबलिंग है विथ एनी अदर प्रीवियस कंपनीज जो कि इनकॉर्पोरेटेड है ईदर 1956 कंपनी एक्ट 1956 में या कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, तो जो रीजनल डायरेक्टर है वो आपको एक डायरेक्शन दे सकता है कि आप कंपनी का नेम चेंज करिए। ये सेक्शन 16(1)A में लिखा गया है। और इसी तरह एक है सेक्शन 16(1)B। इसमें है कि अगर किसी ने ट्रेडमार्क रखा है, उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है किसी नाम से, और वो सेम नाम या उससे मिलता जुलता नाम से कोई कंपनी नई रजिस्टर्ड हुई है, तो उसके एप्लीकेशन के बेस पे रीजनल डायरेक्टर आपको डायरेक्शन दे सकता है कि भाई एक कंपनी का नेम चेंज करिए। अब आगे बोलता है कि ये जो डायरेक्शन दिया जाता है, इस डायरेक्शन का अगर आप कंप्लाई नहीं करते तो क्या होगा। तो बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है वो इसी चीज़ पे है कि अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो क्या करना है, आपको क्या करना है। तो ये सेक्शन बेसिकली शुरू होता है कि जो आपका सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 और 2 में जो पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को या रीजनल डायरेक्टर को, और एक सेक्शन और होता है 469, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो कभी भी किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कंपनी को बोल सकते हैं कि भाई आप इसको चेंज करिए, इसको अमेंड करिए, ठीक है। तो इसी चीज़ का इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन जो है वो 1 सितंबर 2021 से एप्लीकेबल है। अब बोला इस नोटिफिकेशन ये बोलता है कि अगर आपको 16(1) में डायरेक्शन दिया गया रीजनल डायरेक्टर के द्वारा कि भाई आप अपने नेम को चेंज करिए, तो आपको विद इन 3 मंथ में ये चेंजेस करने हैं नेम में। और अगर आपने ये चेंजेस नहीं किए विद इन 3 मंथ में, तो आपको अपने नाम के आगे ORDNC लगाना पड़ेगा विद द डेट ऑफ डायरेक्शन, पासिंग ऑफ द डायरेक्शन, सीरियल नंबर और CIN नंबर ऑफ द कंपनी। अब ORDNC क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंपाइल्ड।
नॉट कंप्लाइड, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है सर। तो बेसिकली ये नोटिफिकेशन यही है कि भाई 3 महीने के अंदर आपने जो है अगर इसमें चेंजेस नहीं किए कंपनी के नेम में तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि आप जब ये चेंजेज आपने कर दिए कंपनी, तो आपको विद इन 30 डेज, क्योंकि अभी ये तो है रीजनल डायरेक्टर का डायरेक्शन जिसके आधार पे आप ये चेंजेस कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी इंटीमेट करना होता है। जैसा कि हमारे को पता है विद इन 30 डेज में कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी चीज़ें आप चेंज करते हैं विथ बाय फाइलिंग द रिक्वायर्ड फॉर्म्स, तो आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी कर दिया। और जब ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का कंप्लायंस पूरा हो जाता है तो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी करेस्पॉन्डेंस आप करते हैं तो आपको ORD/NC लगाना पड़ेगा कंपनी के नेम के आगे। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है 30 डेज़ के अंदर जब आपने अपना फॉर्म वगैरह सबमिट कर दिया विद द ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक आपको नया सर्टिफिकेट इशू करेगा विद द चेंज ऑफ न्यू नेम ऑफ द कंपनी, जो कि फॉर्म होगा 11C INC 11C। इसमें आपको नई नेम ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी का एक सर्टिफिकेट इशू करेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब इसमें आगे बोला जाता है कि भाई अगर आप फर्दर कोई चेंजेस करते हैं मेमोरेंडम में अंडर सेक्शन 13, ठीक है, तो फिर ये कंप्लायंस आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने चेंज कर दिया सेक्शन 13 में मेमोरेंडम में। तो जब आपने चेंज कर दिया तो फिर इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी, जो कि नोटिफिकेशन आया हुआ था कि आपने अगर 3 महीने के अंदर डायरेक्शन ऑफ द रीजनल डायरेक्टर का डायरेक्शन आपने कंप्लाई नहीं किया है तो ORD/NC आपको लगाना पड़ेगा कंपनी के नेम के आगे। और चूँकि ये अमेंडमेंट आया हुआ था आपका कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 में, तो इसका इफेक्टिव इस नोटिफिकेशन को इशू करने के बाद किया गया है इफेक्टिव, और ये इफेक्टिव होगा 1 सितंबर 2021 से। ठीक है सर। धन्यवाद। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव को भी शेयर कर सकते हैं। और फर्दर अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उस क्वेरी को रेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9958548109, या तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी क्वेरी को, या मेरे कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे क्वेरी रेज कर सकते हैं, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।